सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चर्चाएं आप भी देख रहे चली थी और कुछ लोगों ने, हमारे शिक्षक भी परेशान हैं, उन्होंने बार बार में मजबूर किया कि आप किसी भी मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं और बड़े संगीन मुद्दे बहुत सारे हमारे आज की डेट में हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोल नहीं रहे, पर हमने एक जो प्रोसेस होता है, हमारा एक 38 सूत्रीय मांग पत्र हमने शिक्षा निदेशक उच्च को भी दिया है, शिक्षा निदेशक प्रारंभिक को भी दिया है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि दोनों निदेशक महोदय के साथ या शिक्षा सचिव के साथ हमारी बैठक नहीं हो पा रही 1 साल से, और ये बड़ा ही दुखद है। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे निदेशक डायलॉग करने से क्यों बच रहे हैं। अगर आप मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे तो आप बेहतरी की बात कैसे कर सकते हैं, कैसे आप क्वालिटी की बात कर सकते हैं, कैसे आप शिक्षक या बच्चों के वेलफेयर की बात कर सकते हैं। ये एक चिंता का विषय है। और इस बात को लेके हमारे संगठन ने एक जो सोशल मीडिया पे हमारी एक मीट हुई है, चर्चा हुई है, उसमें ये बात सामने आई है कि दोनों निदेशकों को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया जाए। अगर 1 महीने के अंदर हमारे मुद्दों का कोई समाधान नहीं होता, जो हमने 38 सूत्रीय मांग पत्र दिया उस पर चर्चा नहीं होती या बैठक के लिए नहीं बुलाते हैं, तो हम 1 महीने के बाद जो है शिक्षा निदेशक महोदय के कार्यालय में जो है घेराव करेंगे। आपको पता है, इस संगठन ने कई नए नए तरीके किए। इससे पहले भी हमने सद्बुद्धि यज्ञ भी किया, निदेशालय में भी किया, विधानसभा में भी किया, मेरी अध्यक्षता में हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया। और मुझे लगता है कि उस परिस्थितियों में हमारे को दोबारा से जाना पड़ेगा। 1.5 साल से शिक्षा विभाग में किसी तरह की पदोन्नति नहीं हो रही है। जब बात करते हैं पदोन्नति की तो बोलते हैं कि आपकी सीनियरिटी बन रही है, आपका फलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है। आपने देखा होगा जब हमारे वर्दी जो हमारे HSIS है उनकी जब प्रमोशंस की बात होती है तो वो 1 दिन भी नहीं रुकते हैं इस बात को लेके। हालांकि अगर 1 दिन भी लेट हो जाती है तो उसमें पता नहीं क्या पहाड़ टूट जाता है, तो बड़ी सारी बातें आ जाती है। अभी पिछले कल भी आपने देखा होगा हमारे 13 सेक्रेटरीज़ की प्रमोशंस हुई IAS की, उनको नए स्केल मिले। तो इसी तरह से हमारे 1.5 साल से हमारे शिक्षक भी पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। उससे जहां हमारे शिक्षक इंतजार में बैठे वहाँ बच्चों का नुकसान भी हो रहा है। एक बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को लेकर हमने माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा सचिव, दोनों निदेशकों से बार बार हमने इस बात को कहा कि भाई इसमें चरणबद्ध तरीके से साल में 2 बार DPC होनी चाहिए, प्रमोशन होनी चाहिए, खाली पदों को भरा जाना चाहिए। ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। आज हम बहुत समय से इस बात को देख रहे थे कि ठीक है, मुख्यमंत्री कुछ नया सोच करने की बात रख रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं, कुछ उनको समय दिया जाए, अच्छी बात है। कुछ व्यवस्था परिवर्तन हो रही है, इस बात को लेके हम भी संयम बरते हुए, पर लेकिन ये संयम आखिर कब तक चलेगा। अभी आपने देखा होगा हाल ही में जो एक एक्सपोजर टूर है हमारा, पिछली बार भी बड़ा चर्चा का इश्यू रहा है वो एक्सपोजर टूर को लेके। और उस वक्त भी मैंने माननीय मंत्री से कहा था कि भी यूनियन को कंसल्ट कर लिया करो, थोड़ा सा विचार विमर्श करके क्राइटेरिया जो बनता है उसमें भी थोड़ा सा सबकी सहमति ज़रूरी होती है। और इस बार एक्सपोजर जाने से पहले ही मैंने इस बात को कहा था कि भी थोड़ा सा इस क्राइटेरिया को एकेडमिक बेस्ड बनाया जाए। एकेडमिक किसकी परफॉर्मेंस टीचर की कितनी है, कितने उसके बच्चे कहाँ सेलेक्ट हुए, कितने बच्चे उसके कितनी मेरिट में, बोर्ड की मेरिट में, वो उसको आंकलन उसका आधार होना चाहिए। दुर्भाग्य क्या हुआ, जो हमारा एक्सपोजर टूर का जो क्राइटेरिया बना था उसमें एकेडमिक का एक भी नंबर नहीं रहा। अब बोलेंगे तो क्या करेंगे बताओ, बोलना तो पड़ेगा ना इस बात को लेके। किस आधार पे आप टीचर्स को एक्सपोजर दे रहे हैं, उसको 5 नंबर दे रहे हैं आपकी PhD और उसकी MPhil है। वो PhD MPhil से बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला मुझे बताइए। 5 नंबर दे रहे हैं कि उसने ट्राइबल 8 साल रहा कि नहीं रहा, उससे बच्चों को क्या फ़ायदा हुआ मुझे बताइए आप 5 नंबर दे रहे हैं कि आपको अवार्ड मिला कि नहीं मिला, उस अवार्ड से बच्चे को क्या फ़ायदा हो रहा, मुझे इस बात का समझ नहीं आई अभी तक। अवार्ड कैसे मिलते हैं वो सबको पता है, पर अगर आप 5 नंबर को दूसरों के साथ compete करेंगे तो फिर अवार्डी वाड़ी लोग जाएंगे या ट्राइबल वाले लोग जाएंगे आपके पास। 1 नंबर हो सकता है अवार्ड का। मैंने एक सजेशन माननीय मंत्री को दिया था कि अवार्डी टीचरों का अलग से कोटा फिक्स कर दो, 5 सीटें अवार्डियों के लिए दे दो, 5 सीटें ट्राइबल वाले के दे दो, या फिर उस नंबर को जो है 1 नंबर या 2 नंबर उसके लिए रखा जाए। 20 नंबर का टोटल आपका मार्क्स है और आपने 5 नंबर का क्राइटेरिया बना दिया, और आपके जिस टीचर्स के 100% मार्क्स है या 95% मार्क्स है, 98% मार्क्स है, उसको कुछ नहीं दे रहे आप, 1 नंबर नहीं दे रहे। जिसके 65 नंबर है वो भी बराबर है, बोर्ड के रिजल्ट 65% रिजल्ट है। जिस टीचर के 100% रिजल्ट है, उसकी 20 मेरिट है, उसका भी बराबर रख दिया आपने। तो वेटेज कहाँ दिया, कहाँ वो वेटेज रहा। तो इस तरह का क्राइटेरिया बनाने से पहले, और हुआ क्या,
3 बार वो क्राइटेरिया चेंज हो गए। आजकल पढ़ रहा था मैं कि निदेशक एलिमेंट्री ने बढ़िया चयन किया और वो फाइनल हो गया, और वो सचिव शिक्षा को जो है वो चला गया उसके लिए, टूर के लिए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, क्या बढ़िया किया आपने, किस आधार पे आपने बढ़िया किया? 3 टीचर्स को, 3 प्रिंसिपल को एस्कॉर्ट करने के लिए बढ़िया भेज दिया आपने। बच्चे नहीं है, टीचर्स जा रहे हैं एक्सपोजर पे, उनके साथ क्या आपको साथ में उनको पकड़ने के लिए, बाजू से पकड़ने के लिए कि आपको अलग से टीचर भेजने पड़ेंगे? 3 प्रिंसिपलों को ड्यूटी लगा दी एस्कॉर्ट के लिए, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। वो किस क्राइटेरिया से बने वो 3 टीचर? कैसे जा रहे हो प्रिंसिपल? उनका चयन कैसे हुआ? क्या पैरामीटर उनके लिए थे? ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो चयन प्रक्रिया है। तो अब नया क्राइटेरिया शुरू हो गया है, हायर ने नए फॉर्म दे दिए कि आप पहले हायर की लिस्ट भी निकल चुकी थी, आपको पता होगा, उनसे डॉक्यूमेंट मांग लिए गए, पासपोर्ट मांग लिए गए। अब आनंद फानंद में क्या बोला कि भाई अब वो चेंज कर दिया जाएगा, नए फॉर्म हो गए, पुराने रद्द कर दिए। स्कूल बंद थे, आपको पता है, समर की भी छुट्टियां हैं, समर स्कूलों में, विंटर में भी छुट्टियां थी, अभी चल रही है विंटर में, समर में 7 दिन की छुट्टियां थी, 3-4 दिन का टाइम दिया गया। और मजे की बात यह है, अगर डायरेक्टर हायर के क्राइटेरिया में प्रॉब्लम है तो डायरेक्टर एलिमेंट्री का क्राइटेरिया जो सिलेक्शन लिस्ट बनी है वो कैसे सही हो सकती है बताओ? वो भी तो गलत है ना। फिर हायर वाले ने तो बोल दिया कि आप इंटरव्यू कराएंगे, इंटरव्यू का उसमें मार्क्स देंगे आपको, 3 मार्क्स, 2 नंबर देंगे एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के। पर हायर का जो नया क्राइटेरिया बना उसमें एक बढ़िया बात की उन्होंने, एकेडमिक का जो आपका रिजल्ट है उसके नंबर उन्होंने रख दिए इस बार, और उन्होंने पीएचडी को से हटा दिया, उसके नंबर हटा दिए। पर लेकिन उन्होंने 2-3 चीज़ें फिर मिस कर दी। 3 साल से ऊपर अगर ट्राइबल में रहे तो नंबर मिलेंगे, अगर 2 साल 2.5 साल आप ट्राइबल में रहे, 2 साल 8 महीने आपने ट्राइबल काटा, हार्ड एरिया काटा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके कोई मार्क्स नहीं काउंट हो गए। तो ये कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर थी, जिसको लेके मैंने अभी माननीय शिक्षा सचिव जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम है, हम उनके पास गए थे, वो नहीं मिल पाए तो हमने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को भी मेमोरेंडम दिया है, उनकी डाक फाइल में चला गया, उनको मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया, माननीय शिक्षा मंत्री को मैंने व्हाट्सएप कर दिया मेमोरेंडम कि भाई इस लाइन को, इस गतिरोध को, इस जो एक बड़ा भारी एक वंडर बड़ा हो रहा है, इसको रोका जाए। अगर दोबारा से आपने फॉर्म मांगने हैं तो दोनों से मंगाए जाए, दोनों के रद्द किए जाए। डायरेक्टर एलिमेंट्री अपनी मनमर्जी से 3 लोगों को, 3 प्रिंसिपल्स को भेज रहा है, वो सही हो गए, उसको कैसे आप सही ठहरा सकते? वो पैरामीटर कैसे होगा? कोई बच्चे तो नहीं है कि आपको एस्कॉर्ट करने के लिए एक आदमी को एक टीचर भेजना पड़ेगा, जेबीटी के साथ एक आदमी, सीएनबी के साथ एक प्रिंसिपल, टीजीटी के साथ एक प्रिंसिपल, तो फिर लेक्चर के साथ भी भेजना पड़ेगा। तो ये जो भाई भतीजा बात चल रहा है ये सही नहीं है। और हम डायरेक्टर एलिमेंट्री से बार बार बैठक के लिए टाइम मांग रहे हैं, 1 साल हो गया मेरे को वहाँ पे कार्यालय में, श्रीमान जी बैठक के लिए टाइम देने को, उनके लिए टाइम नहीं है। वो बोलते मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ मैं मुद्दों पे। अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते तो आप शिक्षा गुणवत्ता की बात कैसे कर सकते हैं? मैं उस कार्यालय में खुद बैठा हूं, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है। अगर आप चर्चा नहीं कर सकते संगठनों से, इतना बड़ा संगठन जो हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए आज से नहीं 1957 से लेकर लड़ता है, मुद्दों को रखता है टेबल पे, उसके लिए बात नहीं, आप उससे बात करना चाहते तो आप किससे बात करेंगे? तो आप कितने शिक्षक हितैषी हो सकते हैं, कितने आप शिक्षा गुणवत्ता की बात कर सकते हैं? इससे समझ आ रही है। तो हमने 1 महीने का उनको अल्टीमेटम देना है, हम अल्टीमेटम देंगे, और 1 महीने तक अगर कोई हमारे मुद्दों का समाधान नहीं होता है या बैठक नहीं होती है तो हम शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे। एक तो हमने ये बात आपसे आज कहनी थी, और इस बार हम जो है निदेशालय का घेराव करने वाले बहुत जल्दी, क्योंकि जो कार्यप्रणाली शिक्षा निदेशक की है वो सही नहीं है, उससे हम सहमत नहीं है। दूसरी बात मैंने जो आपसे कहनी थी, वो एक बड़ा अच्छा एक निदेशालय में जो उसका पुनर्गठन हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष और शिक्षा मंत्री के समक्ष हमने एक बात को बहुत बार रखा कि आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं बार बार। ढांचा हमारा वही है, एलिमेंट्री शुरू हो गई पर एलिमेंट्री कागजों में हुई और डिप्टी डायरेक्टर से नीचे नहीं उतर पाई, इसलिए हमारी गुणवत्ता नहीं आई। ये कारण है, गुणवत्ता शिक्षा नहीं हो पाई। हम पिछड़े 2 नंबर से 18वें नंबर 21वें नंबर पे गए, कारण ये सारे हैं। तो हमने कुछ सुझाव दिए, तो हम बड़े आभारी हैं शिक्षा मंत्री महोदय के और माननीय मुख्यमंत्री के कि वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पर उसमें भी हम कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं, हम लिखित में भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री महोदय आउट ऑफ स्टेशन है, जैसे ही वो आते हैं हम उनके समक्ष भी अपनी बात को रखेंगे कि इस तरह से फिर बंडर खड़ा ना हो जैसे भी एक्सपोजर विजिट पे हुआ। इस निदेशालय के पुनर्गठन पे भी लोगों के ऊपर बहुत सारी इसके ऊपर क्यास लगे हुए हैं, सबको अपनी चिंता है कि हमारी पोस्टों का क्या होगा, हमारी पोस्टें तो नहीं खत्म हो जाएगी। तो उसमें भी मुझे लगता है कि अगर इस तरह के बहुत बड़ा बदलाव होगा, शायद ये ऐतिहासिक बदलाव होगा शिक्षा के क्षेत्र में, अगर ऐसा होता है उससे फायदे भी बहुत होंगे। मैं आपको कहूँ, मैं ये बड़े स्पष्ट कहना, तो जो कर्मचारी संगठन है, शिक्षक संगठन है, उनको भी थोड़ा सा उनसे भी सलाह मशवरा ले लेनी चाहिए, उनको पूछ लेना चाहिए। और हम ऐसी मांग कर रहे हैं कि इससे पहले कि इसकी कोई नोटिफिकेशन हो, पहले
थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सरसाइज प्रॉपर हो। और उसमें 2-3 तरह की बातें आ रही है। एक तो आ रहा है 0 से 3, 0 मतलब प्री प्राइमरी से 3rd क्लास तक, 3rd से ऊपर 12वीं तक अलग निदेशालय होगा, वो भी सही है। हम तो ये बोल रहे हैं पहली से 12वीं का आप इकट्ठा कर दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या पहली से 5वीं और छठी से 12वीं इकट्ठा करो जैसे पहले होता था डायरेक्टरेट, वो भी सही है। जो भी प्रारूप इसमें लगता है, मुझे लगता है कि आपको रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बजाय एक छत के नीचे जो है पूरी सिस्टम को लाने की ज़रूरत है, और ये आज के वक्त की मांग है। उसमें हमारी मांग विशेषकर ये है कि उसमें जो डायरेक्टर की पोस्ट विशेषकर रहेगी वो ब्यूरोक्रेट को ना जाए, इस बात को लेकर हमारे संगठन का विरोध रहेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षाविद ही निदेशक के पद पर रहे, और हमारे एलिमेंट्री में जो है एक एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट नहीं होती थी। जब ये बनेगा निदेशालय, जो बनेगा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो उसमें एडिशनल डायरेक्टर स्कूल की भी पोस्ट को रखा जाए। ये हमारा उसमें निवेदन रहेगा कि पोस्ट क्रिएट की जाए, और उसमें कुछ और पोस्टें भी हो सकती है जिसको लेकर हम जो है सरकार के समक्ष रखेंगे। एक और बात, छुट्टियों को लेकर भी बात चल रही है, डीसी को पॉज दे देंगे, वो पॉज अभी तक नहीं हुई, बड़ा बवाल चला। ये हो गया थे, आपने भी मीडिया के माध्यम से आपने कवर किया होगा, छपा होगा, ये शक्तियाँ उधर दे दी, इतनी छुट्टियाँ उसको दे दी, इतनी डीसी के पास चली गई, वो ये फाइनल हो गया। फाइनल कुछ नहीं हुआ। हालांकि अभी पीछे हिपा में जो मीटिंग थी उसमें माननीय शिक्षा मंत्री थे, उसमें एक रिसोर्स ग्रुप की मीटिंग थी, उसमें मैं भी गया था, मुझे मौका मिला था उसमें जाने का, तो मैंने वहाँ भी अपनी बात को रखा था कि क्वालिटी के ऊपर थी। क्वालिटी कैसे आएगी? क्वालिटी तब आएगी जब क्वालिटी शिक्षक स्कूल के अंदर हो गए, क्लास वाइज शिक्षक हो तो क्वालिटी आएगी। और एक ढांचा जो मैं अब बात कर रहा हूँ, एक ढांचा होगा स्कूल का, एक छत के नीचे होगा। आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करके क्वालिटी नहीं ला सकते, वो नहीं मिलेगा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा सिस्टम को, तब क्वालिटी आएगी। और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा। नॉन टीचिंग असाइनमेंट जो 36 तरह की होती है, जिसको लेके माननीय शिक्षा सचिव ने कहा कि नहीं, ये बात सही है, ये सब नॉन टीचिंग असाइनमेंट को हम कम करेंगे, टीचरों को नहीं देंगे। तो वो कैसे कम होगी, उसके ऊपर काम होने की ज़रूरत है, उसको कम किया जाए। और छुट्टियों का शेड्यूल, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटियाँ, वो कहा था कि हम शेड्यूल पूरा साल के पहले उसको बना देंगे, कब कब कौन सा कैलेंडर बन जाएगा एक्टिविटी का, वो कैलेंडर अभी तक नहीं बना। पर उसमें भी सबसे बड़ा पेच फंसा, छुट्टियों का ही कैलेंडर कहाँ से बनेगा, छुट्टियाँ कब होगी, कौन करेगा। अगर डीसी के पास जाएगी तो डीसी ने तो करनी है, नहीं करनी उसकी मर्जी है, कब करनी है कोई उसकी अथेंटिसिटी नहीं होगी, पहले से फिक्स नहीं होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि छुट्टियां जो है निदेशक के पास रहेगी, उसी तरह से होनी चाहिए। पर लेकिन ये बात भी मैंने प्रपोजल में कही थी कि छुट्टियां कई जगह मानसून ब्रेक चाहिए, कई जगह समर ब्रेक चाहिए। अगर मैं बात कहूँ आपके ऊना की बात करूं, मैं बात करूं आपके पोंटा की बात करूं, मैं करूं नालागढ़ की बात करूं, कुछ क्षेत्र ऐसे जहां बहुत गर्मी होती है, वहां पे समर ब्रेक की जरूरत होती है। ये क्लियर नहीं है कि समर ब्रेक है कि मानसून ब्रेक है हमारी। कुछ क्षेत्र ऐसे जहां मानसून ब्रेक की जरूरत होती है। तो 3 तरह से विंटर, मानसून और समर ब्रेक को बांटना पड़ेगा। उसमें कोई बड़ी कन्फ्यूजन नहीं है कि ये डीसी को देनी पड़ेगी, किसको देनी पड़ेगी। डीसी के पास जो होती है डिजास्टर की एक विशेष पावर होती है, तो 4-5 छुट्टियां वो भी दी जा सकती है, और ऐसे भी उनके पास पावर है। तो छुट्टियां निदेशक के पास रहे, वो बड़ा ज़रूरी है। एक ही बात हमने आपसे करनी थी, निदेशालय वाली बात हमने आपसे कर ली। एक और बात जो भी कर्मचारियों की तरफ से आ रही है, वो ये आ रही है कि स्टेटहुड डे हमारा आ रहा है, कोई बोल नहीं रहा, मजे की बात है। और अंदर अंदर सारे वो लगे हुए हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, या कुछ बोलना चाह रहे हैं, या फिर वो गॉसिप जिसको बोलते हैं कि वे भी हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन ने थ्रू इट्स प्रेसिडेंट वीरेंद्र चौहान, मैंने 1453 इसका कोर्ट केस नंबर है जिसपे आउटकम्स आई है। हमने कॉन्टैक्ट टीचर्स को डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी देने का और लड़ी थी, जिसका निर्णय भी आया। इसमें और भी कई निर्णय आए हैं, कई तरह के निर्णय आए। इसमें एक HGT वर्सेस स्टेट ऑर्डर भी पास हुआ है, जिसमें बहुत से लगभग 3000 TGTs को डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी एज वेल एज फाइनेंस, इनको 18 लाख रुपए एरियर भी मिला है, और बेनिफिट भी इनको मिले हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे संगठन की अचीवमेंट है ये। आपने प्रश्न किया, इसका जवाब दे रहा हूँ। अब वो थोड़ा सा एक उसके ऊपर एक दुविधा वाली है, लोगों को एक इंस्टॉलमेंट मिल गई है, कईयों को तीनों भी मिल गई है, कईयों को एक मिली है, और बाकी का क्या होगा, क्या वो रिकवरी होगी, उसके ऊपर क्या स्थिति होगी, और बाकियों की नहीं मिली है। 1404 लेक्चरर है, जिसमें 800-700 तो HGTU के कोर्ट केस के अंडर ही है, उनको अभी तक नहीं मिल पाया। वो हमारे निदेशालय के जो वहाँ का स्टाफ है या निदेशालय की कार्य प्रणाली है, मैं तो ये कहूँ, मैं स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ, उस कार्य प्रणाली के कारण 1404 लेक्चर्स को ये बेनिफिट नहीं मिला। नहीं तो ये बेनिफिट उनको भी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले मिल गया होता। वो भी आज फंसे हुए हैं, अब उनका बेनिफिट भी शायद वो भी अधर में फंस गया है। तो मैं तो ये निवेदन करूँगा कि अगर माननीय न्यायालय ने कोई बेनिफिट दिया है, सोच समझ के कोई ऑर्डर पास किया है, तो उनको तो मिल गया है। 2010 के बाद से पहले तो RNP रूल हमारा गजट में चढ़ा ही नहीं था,
वो तो ऐसे भी एप्लीकेबल रहेगा, वो तो टिकेगा ही नहीं है। जब 2010 में हमारे आरएनपी रूल जो है वो राजपत्रा में चढ़ गया है, नए आरएनपी रूल बने, उसके बाद ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि कर्मचारियों को बेनिफिट कोर्ट से भी वो नहीं मिलेंगे, नहीं सरकार भी रोक देती है, तो उसमें मुझे लगता है कि हमें आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। 2010 तक के कर्मचारियों का राइट जो है वो वैलिड है और मुझे लगता है वो मिलना है उनको। क्या मिलेगा स्टेटहुड डे में कि एक परंपरा रही है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री से आप सबके माध्यम से भी निवेदन करूंगा, और हम एक संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले भी हम एक बड़ा शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलने वाला है कि 25 तारीख से पहले स्टेटहुड डे को कुछ ना कुछ, जो हमारा अभी 11% हमारा डीए बकाया है, उसमें एक अगर किस्त कर्मचारियों को मिलती है तो, और कर्मचारियों की एक मांग भी है, उनकी एक जायज़ उनका एक हक भी है, और उसकी तरफ सभी कर्मचारी देख रहे हैं कि 4% जो है हमारा डीए जो है स्टेटहुड डे 25 जनवरी को मिले। ये मांग भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से बड़े अदब के साथ निवेदन करके कहना चाहता हूं कि वो ज़रूर इस बात को सोचेंगे। हालांकि प्रदेश के अंदर जो आर्थिक स्थिति है वो उस तरह की नहीं है, लेकिन कर्मचारियों के हक है, उसके लिए मुख्यमंत्री को रिसोर्सेज को जुटाने पड़ेंगे, वो देने पड़ेंगे। अभी कर्मचारियों के एरियर्स भी है, आपके पे कमीशन के एरियर्स है, डीए के एरियर्स है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ इस तरफ भी मुख्यमंत्री महोदय ज़रूर गौर करेंगे। एक मैंने ये बात आपसे करनी थी। और कोई मुद्दा है?